हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस। बिहार 67 प्रीलिम्स और सीडीपीओ की जो परीक्षा है प्रीलिम्स की, ये मई में लगी है और यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं जनवरी से लेकर के। देखिए, जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स, और हाँ, इसके बाद जो मार्च और अप्रैल का करंट है वो भी लेके आएंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एसआई मेंस भी है बिहार का, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कलरव प्रवासी पक्षियों का एक उत्सव है, कहाँ मनाया गया? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कलरव जो मनाया गया ये जमुई ज़िले में मनाया गया, और जमुई ज़िले में झाझा में स्थित है नागी नकटी पक्षी विहार। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। पूछता है जमुई में स्थित है जो नागिन नकटी पक्षी विहार, तो ये जमुई में है ना, तो यहाँ पे ही मनाया गया है कलरव, प्रवासी पक्षियों का है ये उत्सव। ठीक है, चले आगे देखते हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है महावीर पुरस्कार। ठीक है, महावीर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भावना कंठ जो कि बिहार से संबंधित है, दरभंगा से, तो इनको क्या मिला है? देखिए, भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट है। अगर पूछेगा कि भावना कंठ का बिहार के किस जिले से संबंध है, तो ये है आपकी दरभंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल गर्ल ज्योति, इसके नाम से सभी लोग वाकिफ होंगे, तो इनको नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर बिहार में किसको बनाया गया है, तो ये है साइकिल गर्ल ज्योति, इनको बनाया गया है। साइकिल गर्ल ज्योति, इनका नाम कैसे पड़ा कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2021 और बिहार। तो देखिए, बिहार में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, पद्म पुरस्कार बिहार में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से एक को दिया गया है पद्म भूषण, 4 को दिया गया है पद्म श्री। तो पद्म भूषण किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रामविलास पासवान को पद्म भूषण उनके मरणोपरांत। अच्छा, रामविलास पासवान जी क्या थे, किस पार्टी से थे? इसका प्रश्न आया हुआ है 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 66 प्रीलिम्स में। तो आप बता दीजिए कि किस पार्टी से थे, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी इनको पद्म भूषण मिला है, 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म श्री मिला है जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। तो पहले हैं आपके रामचंद्र मांझी, इनको मिला है पद्म श्री। ठीक है, इनके योगदान को आप देख लेना, नाम इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो। दूसरे हैं दुलारी देवी, मिथिला पेंटिंग से संबंधित हैं ये, और मधुबनी की हैं ये रहने वाली। ठीक है, तीसरा है डॉक्टर दिलीप कुमार, भागलपुर के हैं ये, और इन्होंने समाज में चिकित्सीय सेवा के लिए काम अच्छे किए थे। चौथा है मृदुला सिन्हा, जो कि गोवा की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी हैं ये, और इसके बाद में 4 हो गए। ठीक है, और पद्म भूषण किसको मिला था? तो वो मिला था रामविलास पासवान को मरणोपरांत। तो उन किस पार्टी से संबंधित थे ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों को विकसित किए जाने की घोषणा की है। कहाँ से की है? पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजू कुमारी, तो कौन है ये रंजू कुमारी, इनको क्या मिला है? देखिए, रंजू कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, और ये कहाँ की हैं? तो ये है सिवान की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिलेश कुमार जैन नवगठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बने हैं। ये चीज़ आप ध्यान, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है इस तरह के प्रश्न बन जाए मैचिंग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वी संतोष बाबू लद्दाख में देखिए गलवान वैली में जो चीनी
सेना के बीच में झड़प हुई थी, उसमें बिहार के वी संतोष बाबू कर्नल, इनको जो है सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वी संतोष बाबू शहीद हो गए थे वहाँ पे, इसलिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है इनके पराक्रम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अंजना मिश्रा हाई कोर्ट की पहली मतलब पूर्व में जज भी रह चुकी हैं ये, तो इनको राज्य का, ये जो राज्य में विधि आयोग है इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगर प्रश्न आता है कि बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अंजना मिश्रा को। नाम ध्यान रखिएगा। बिहार के पटना में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए, किसको? क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में जनवरी को, यानी कि 11 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका एक प्रश्न और है, 11 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बिहार के पटना में स्थित है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, इसको हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में निवेश राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। अब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश में नवाचारी इनोवेटिव राज्य में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो देखिए बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका अंक कितना था? तो ये था 14.5 अंक। ठीक है, MR नायक अगला प्रश्न है। बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर IPS MR नायक को नियुक्त किया गया। प्रश्न अगर आता है कि बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है MR नायक को। देखिए फिर से एक प्रश्न आया, साइकिल गर्ल, जिसको ज्योति कुमारी हैं जो, इनको साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, इनको PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यदि प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय बाल, ये जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक E वाला ऑप्शन दिया जाएगा। आप जाएंगे ज्योति कुमारी के साथ में। और इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने अपने पिता को गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूरी है तय करके बिहार के दरभंगा लाइन थी, साइकिल में बैठाकर ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिव गोपाल मिश्रा, इनको भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिव गोपाल मिश्रा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं। ठीक है, तो भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत अगर प्रश्न आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो शिव गोपाल मिश्रा को। प्रीति प्रियदर्शनी क्यों चर्चा में है? बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम H फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रश्न अगर ऐसे आता है कि किसको विलियम H फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है, तो प्रीति प्रियदर्शनी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो यह अवार्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। संजय पासवान की बारी आती है। तो भाजपा के पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद संजय पासवान को बिहार से सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम और जो फेम इंडिया पुरस्कार है दिया गया है। अगर आता है प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है संजय जायसवाल को। ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये हैं भाजपा से। कहाँ से हैं ये, तो ये पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद हैं। डॉक्टर अविनाश के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखिए डॉक्टर अविनाश, ये जो आपका विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टर अविनाश को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनोज तिवारी ने 7वें, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले देख लीजिए
कि डॉक्टर अविनाश को 7वें अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनता है तो इसी तरह से बनेगा कि 7वें अटल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ये अविनाश हैं आपके, इनको शामिल किया गया है इस अवार्ड के अंतर्गत। राम अवतार शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए। बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए, तो ये है आपके राम अवतार शर्मा। ठीक है, आर ए शर्मा, इसको पूरा नाम राम अवतार शर्मा। और पहले क्या करते थे, वाशिंगटन में निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पे थे ये। केंद्र द्वारा नालंदा के राजगीर में, यानी राजगीर नालंदा में राजगीर स्थित है, तो केंद्र के द्वारा राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की जो स्थापना है उसकी अनुशंसा की गई है। प्रश्न अगर बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल द्वारा बिहार के किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है, ये की गई है राजगीर में। राजगीर कहाँ है, नालंदा में। रामवृक्ष बेनीपुरी को पैतृक आवास और समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर संरक्षित किया जाएगा। किसके पैतृक आवास और समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर संरक्षित किया जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, इनके आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे को नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे को। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार, यानी कि बिहार के कुल कितने ज़िले, 38 ज़िले, टोटल ज़िले कितने हैं बिहार में, 38 ही हैं। इनमें जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार, जो जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करेगा। ठीक है, तो भारत अपने जल निकायों का एक एटलस तैयार करने वाला है, जो कि अमेरिका पहला था और भारत कौन सा है, दूसरा देश बन जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है, ऐसा बिहार राज्य में हो रहा है। कई मामलों में बिहार पीछे है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। कई मामलों में बिहार हम आगे भी रहा है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चिकित्सक स्वामी नंदन प्रसाद के नाम से, किसके नाम से, नंदन प्रसाद के नाम से, जो कि एक चिकित्सक थे, स्वामी नंदन प्रसाद। डाक विभाग ने एक स्टाम्प जारी किया है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को, ओडिशा को, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। उत्तर क्या आएगा, बिहार आ जाएगा। चलिए, बिहार की तरफ से यह पुरस्कार चंचल कुमार, प्रत्यय अमृत, शैलेश श्रीवास्तव, रामचंद्र और नीरज कुमार तिवारी को दिया गया है 2020 का। रोहतास जिला, देखिए अगर प्रश्न आता है कि रोहतास किस जिला से कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पराली का पुआल खरीदने की शुरुआत दुग्ध उत्पादक समिति द्वारा की गई, तो ये की गई रोहतास जिला से। ठीक है, तो अगर बात करें पराली पुआल खरीदने की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये की गई दुग्ध उत्पादन समिति द्वारा। ठीक है, और ये कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यहाँ पे देखें जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा जो टाटा ट्रस्ट हैं 2020 महिला पुलिस भागीदारी और संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो देश में बिहार का फर्स्ट रैंक है। ठीक है, फर्स्ट रैंक कैसे है कि जो पुलिस है, महिला सबसे ज़्यादा नियुक्ति महिलाओं की जो हुई है पुलिस में, बिहार सरकार के द्वारा हुई है। कितनी हुई है, तो ये आपकी 25.03%। ठीक है, इतनी संख्या है महिला पुलिसकर्मियों की बिहार में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा पाने वाले लोगों के मामले में बिहार की रैंक कितनी है। देखिए, पुलिस सुरक्षा पाने के मामले में जो तीसरी रैंक है वो है बिहार की।
यानी कितने वहाँ पे जो लोगों को पुलिस की सुरक्षा मिलती है इस मामले में देखा जाए तो बिहार तीसरे रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? कृपया कमेंट कीजिए। नहीं आता है तो गूगल करके कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बिहार के पुनपुन नदी पर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की ही तरह एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। पहली बात कि सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पुनपुन नदी पे बनाया जा रहा है, दक्षिण बिहार में पड़ती है ये नदी। आईपीएस अधिकारी संजय कुमार को भारत श्री सम्मान मिला है। किसको मिला है भारत श्री सम्मान? तो संजय कुमार को मिला है। उनके उत्कृष्ट लीडरशिप, विभिन्न नक्सल ऑपरेशंस, मानव तस्करी रोकने और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भागलपुर में, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन से ज़िले में, बिहार के कौन से ज़िले में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है? तो बिहार के भागलपुर में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश के सेब की खेती शुरू की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार के बाल भवन किलकारी के बाल निदेशक, ये जो आपके संटू कुमार हैं, ठीक है, बिहार के बाल भवन किलकारी के बाल निदेशक संटू कुमार की फिल्म है द मास्क। द मास्क, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूरी अवार्ड मिला है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जूरी अवार्ड किसको मिला है? द मास्क को मिला है। या एक बिहार की जो है फिल्म है, बिहार के एक राइटर है, निदेशक है संटू कुमार, उनकी फिल्म है। अब अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से संबंधित, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड है। देखिए, विश्व मौसम विभाग जो है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पटना मौसम विज्ञान को, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किसको ठीक है, शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है पटना मौसम विज्ञान केंद्र को, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बाल विवाह, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार बाल विवाह में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये देखिए लखीसराय जो है 56.1% जिला प्रथम स्थान पर आया है बाल विवाह के मामले में। अच्छी स्थिति किसकी है? तो ये है सीवान की, जिसमें 21.3% का बाल विवाह मामला सामने आया। अगला प्रश्न देखिए अपर्णा, जो कि बिहार के नालंदा जिले से हैं, इन्होंने उत्तराखंड में 12,500 फीट केदार कंठ की चोटी है जो, वहाँ पे इन्होंने तिरंगा फहराया है। बिहार उद्योग को, यानी कि उद्योगों को स्वतः नवीनीकरण की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बिहार है, जो उद्योगों को स्वतः नवीनीकरण की सुविधा देने वाला राज्य है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नाम है विजय कुमार सिन्हा। इनको राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, आ जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे। दुनिया के 101 प्रेरक आत्मकथाओं का संग्रह है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, इसमें बिहार के डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम की जीवनी है, ठीक है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर की हाथी मत्था चोटी, कहाँ स्थित है हाथी मत्था चोटी? तो ये राजगीर में स्थित है। राजगीर मतलब नालंदा जिला। तो इसमें इंद्रकुटा गुफा में मिला है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए बिहार के नालंदा जिला में, एक्चुअली इस किताब में ही उल्टा पुल्टा छपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड का इधर उधर हो गया है, ठीक है। एक्चुअली लैंग्वेज का इश्यू है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बिहार के नालंदा जिला में स्थित राजगीर की हाथी मत्था चोटी पर स्थित इंद्रकुटा गुफा मिली है, ठीक है। और 50 फीट लंबी एक गुफा हाथी मत्था चोटी की ऊंचाई 1300 फीट है। इसे राजगीर के समीप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। हाथी मत्था चोटी कहाँ पे? राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए 60 वर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से देखिए। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए कितने वर्ष बाद कृषि शिक्षा
परिषद का गठन किया है? तो ये किया गया है 60 वर्ष बाद। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। बिहार की राजधानी के राजाघाट, राजधानी है जो पटना, इसके राजाघाट में राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न अगर आता है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर राज्य का पहला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, तो पटना के राजाघाट, नालंदा के राजगीर, इसी प्रकार से प्रश्न में ऑप्शन रहेंगे। तो आप पटना के राजाघाट रखेंगे ऑप्शन, क्योंकि इसी में पहला जो नाट्य विश्वविद्यालय है बनाया जाएगा, राजाघाट में, पटना में स्थित है। बिहार के मनीष कुमार यशवंत राव केलकर पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा दिया गया है। यानी बिहार के मनीष कुमार को यशवंत राव केलकर पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर गोपाल दास नीरज के नाम पर लखनऊ में नीरज चौक का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? दिनेश शर्मा द्वारा, उप मुख्यमंत्री। बिहार, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को यानी नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने, राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। इसके अलावा एक ऑप्शन और दे देंगे, तो आप चुनेंगे नीतीश कुमार। ठीक है। बिहार के भागलपुर में उत्पादित मतलब हर्बल चाय जो है बिहार के भागलपुर में उत्पादित की जाती है। कहाँ पे उत्पादित की जाती है हर्बल चाय? तो ये है बिहार के भागलपुर में। एक इसका क्वेश्चन तैयार हो गया जीके का। तो हर्बल चाय की मांग अमेरिका में बड़े पैमाने पर है। अगर प्रश्न आता है कि हर्बल चाय कहाँ पे उत्पादित की जाती है, तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर नामक मालवाहक जहाज, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे प्रश्न आता है कि मालवाहक जहाज बनारस से चलकर गंगा के रास्ते पटना पहुंचा, नाम क्या था जहाज का? मालवाहक जहाज का, तो नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए एक क्वेश्चन है कि बिहार में कर्ज देने के मामले में सबसे आगे कौन सा जिला है? तो कर्ज देने के मामले में पूर्णिया सबसे बड़ा यानी सबसे आगे जिला है। बिहार के शतरंज संघ के अध्यक्ष दिलजीत खन्ना को अखिल भारतीय शतरंज संघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। दिलजीत खन्ना, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2021 में बिहार में पहली बार विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। फिर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 19 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने के मामले में कौन से रैंक पे है? यानी कि SC/ST के मामले में सजा दिलाने के मामले में बिहार को 8वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 8वीं, 8th। बिहार के पटना में 6ठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस कोर्स का आयोजन किया गया। यानी कि ऐसे प्रश्न आएगा कि 6ठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में किया गया। बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है गया जिले में। कहाँ किया गया है? गया जिले में। बिहार के दरभंगा जिला में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई, घोषणा की गई है। दरभंगा में पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, दरभंगा में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन और इससे जुड़ी महिलाओं के लिए 60% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलो ऐप बिहार, चलो ऐप कौन सा है? चलो ऐप। देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मोबाइल पास एवं प्रीपेड ट्रेवल कार्ड्स को ऐप, ये है चलो ऐप। ठीक है, अगला देखते हैं। थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप में है, इसलिए समझ में नहीं आता है कहीं कहीं पे। चले, बिहार के अजीत सिंह का रिसर्च पेपर डाटा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इन इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इन डिजिटल एज 2021 के प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया है। तो ये किसका डाटा था? ये था आपके अजीत सिंह का, जो कि बिहार से हैं। ठीक है, नीट और जेई के लिए भौतिकी को आकर्षक अंदाज में पढ़ाने वाले नितेश विद्यार्थी का बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
नितेश विद्यार्थी को। बिहार में बोध गया में मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया। प्रश्न आएगा कि बोध गया कहाँ पे मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया, तो बोध गया में किया गया। देखिए, बिहार में दूसरा सुपर ग्रिड कटिहार में स्थापित किया गया। पहला कहाँ किया गया है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता है 765 किलोवाट, और जो बांग्लादेश को भी बिजली मिलेगा इससे, ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा भोजपुरी क्षेत्र में रन करने वाली बसों में किसके गाने बजाए जाएंगे, तो ये गीत बजाए जाएंगे भिखारी ठाकुर जी के। 31 जनवरी 2021 को दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मलिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड वीमेन वॉरियर से सम्मानित किया गया। यानी कि बिहार की, देखिए 4 नाम दे दिया जाएगा, 5वें में ई ऑप्शन रहेगा। तो निम्न में से किसको कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो गरिमा मलिक, विभा कुमारी सिंह, 2 लोगों को। नालंदा यूनिवर्सिटी को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी कि गृहा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको गृहा से किसको सम्मानित किया गया है, तो देखिए गृहा से नालंदा यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बिहार में 15 से 21 जनवरी 2021 को भूकंप सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया। 15 से 21 जनवरी को बिहार का पहला रिंग रोड में कितने जिले शामिल हैं, तो रिंग रोड में पहले जिले में पहला रिंग रोड जो है 3 जिलों को शामिल करता है, पटना, वैशाली, सारण। डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार कौन सा है, वो पाटलिपुत्र गौरव सम्मान। बिहार की मीनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। चलिए आगे देखते हैं। 14 से 18 जनवरी महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए 14 से 18 जनवरी महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया पटना में। महिला उद्यमी मेला पटना में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 जनवरी 2021 को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को संबोधित किया। तो ये नीतीश कुमार ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया, 11 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बिहार में। अटल पथ पटना में 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा जनवरी 2021 को किया गया। नाम है अटल पथ। क्या नाम है, अटल पथ। पटना जंक्शन में बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पटना जंक्शन में। बिहार में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मौसम विभाग ने नई वेधशाला शुरू की है। यानी कि मौसम विभाग ने कहा एक नई वेधशाला शुरू की है, तो ये की गई है वाल्मीकि नगर में। तो ये कहाँ पड़ेगा, पश्चिम चंपारण में। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, कहाँ पे, राजगीर में मुख्यमंत्री श्री नीतीश द्वारा हेलीकॉप्टर टूरिज्म शुरू करने की घोषणा की गई है। तो हेलीकॉप्टर जो टूरिज्म स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। एक फिर प्रश्न आता है आपका जमुई। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जमुई के नागी नकटी पश्चिमी बिहार, अभी बताया था मैंने, ये जो नागी नकटी पश्चिमी बिहार है ये जमुई में स्थित है। तो इसमें 2 दुर्लभ प्रजाति, कौन कौन सी प्रजाति है, इंडियन कॉर्टर और सैड क्रूज। इंडियन कॉर्टर, दूसरा है सैड क्रूज, इनको पहली बार देखा गया है। बिहार राज्य में पहला कोरोना वायरस टीका किसको लगाया गया था, राम बाबू को लगाया गया था। किसको लगाया गया था, राम बाबू को लगाया गया था। और ये एक सफाई कर्मी है IGIMS में, ठीक है। पटना में पाटलिपुत्र खेल संस्कृति परिषद का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया, पटना में किया गया। पाटलिपुत्र खेल संस्कृति का शुभारंभ पटना में किया गया। और बिहार में पहला कोरोना वायरस का टीका राम बाबू ने लगवाया था, ठीक है। ये एक सफाई कर्मी है, ध्यान रखना।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नौकरी करने वालों के जो कामकाजी हैं, नौकरी करने वाले की आबादी कितनी है, तो 13% है। यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट में बिहार में नौकरी करने वाले कामकाजियों की आबादी है 13%। बिहार में राजगीर में बने प्रोप्लांट की विदेशों में काफ़ी मांग है। ठीक है, प्रोप्लांट धरती से धरती पर 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाने में गोला दाग सकता है। ये है ना, बिहार में बनता है, कहाँ, राजगीर में बनता है, और विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए शिशिर सिन्हा। शिशिर सिन्हा जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। बिहार राज्य का प्रथम कछुआ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया भागलपुर में। ठीक है, पहला रेस्क्यू केंद्र, कछुआ रेस्क्यू केंद्र जो है भागलपुर में शुरू किया गया। गैर संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021, जिसको बोलते हैं सक्षम, अगर ऐसे आ जाता है कि सक्षम 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तारकिशोर जी के द्वारा, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो तारकिशोर प्रसाद जी और दूसरा नाम बताएंगे आप कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार के किस जगह पे, किस ज़िले पे एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया, तो यह है पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी ने पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया। यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया, पटना में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी द्वारा किया गया। और अभी एक उप मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था तारकिशोर प्रसाद जी। तो 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में भी हो गए, ठीक है, अपने यूपी की तर्ज पे। चलिए, बिहार सरकार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यानी कि बिहार सरकार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा दिया गया है, क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको दिया गया है, रामचंद्र मांझी को दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। 9 जनवरी 2021 को अर्थशास्त्री आद्री शैवाल गुप्ता का निधन हो गया। हाल ही में हुए शैवाल गुप्ता का निधन, वो कौन थे, तो अर्थशास्त्री। कौन थे, अर्थशास्त्री। जनता के सेवक नीतीश कुमार के, देखिए ये एक वो है, देखिए जनता के सेवक नीतीश कुमार, इसका राइटर कौन है, वशिष्ठ नारायण सिंह। जितेंद्र नारायण से किरण मैथिली अवार्ड, देखिए जितेंद्र नारायण को किरण मैथिली अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किरण मैथिली अवार्ड किसको दिया गया है, जितेंद्र नारायण को। पटना विश्वविद्यालय में गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। पटना विश्वविद्यालय में गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट में बिहार के इंद्रजीत सचिन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये सिख रेजिमेंट के अधिकारी हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आता है बीटिंग द रिट्रीट कहाँ आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इंद्रजीत सचिन जो है बिहार के हैं, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जनवरी 2021 की करंट अफेयर संपूर्ण हुई। और 8 फरवरी 2021 को पटना के PMCH में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल, जिसमें टोटल बेड कितने हैं, 5462 बेड हैं, इसका शिलान्यास किया गया है। अस्पताल निर्माण की लागत पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़े अस्पताल जिसमें 5462 बेड हैं, इसका निर्माण कहाँ पे शिलान्यास किया गया है, पटना के PMCH में। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा भवन के कितने वर्ष पूरे हुए, तो ये है आपके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, और 7 फरवरी के ही दिन 1921 में जो है सर वॉल्ट मोड की अध्यक्षता में यहाँ पे पहली बैठक हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सर वॉल्ट मोड की अध्यक्षता में
पहली बैठक हुई थी? कहाँ पे हुई थी? बिहार विधानसभा में, और जिसका जो है 100 वर्ष पूरा हो गया है 7 फरवरी 2021 को। बिहार की छात्रा जानवी हर्ष, है ना, जानवी हर्ष का चयन हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक प्रतियोगिता में। ठीक है, तो इनको क्या है, जानवी को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच तथा द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट के जो है इन्होंने तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के समस्तीपुर के रामपुर में, ये देखिए बिहार का एक समस्तीपुर है जहाँ रामपुर एक जगह है, वहाँ पे कनन कुमार महज 8 वर्ष के हैं। तो 8 वर्षीय कनन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक अचीव की है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, बिहार ठीक है, देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? बिहार। और बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदाम में कितना जगह खाली है, ये सारी जानकारी जो है ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। कुल मिला के इतना है कि ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। एक आंधी नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो यह की है संजय चेसियार ने। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और 2024 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगा। कौन? बिहार। ठीक है, तो ये जो समझौता किया गया है, पहला राज्य है बिहार जिसने ये समझौता किया है। ठीक है, ऐसा समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है। बेहतर योजना और उत्कृष्ट नीति के तहत वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगर आता है कि डेयरी पॉलिसी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को। अगला क्वेश्चन देखिए। पटना में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है, कृषि विभाग के उद्यान जो निदेशालय है उसके द्वारा। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, कटिहार के जिले में स्थित है गोगाबिल, जिसको बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य का 15वां संरक्षित क्षेत्र है ये। गोगाबिल के उत्तर में है महानंदा और कनखर नदी तथा दक्षिण पूर्व में गंगा नदी है। ठीक है, तो गोगाबिल कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। ये भी प्रश्न आता है। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार को कौन सी रैंक मिली है? तो देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार को मिला है 11वां स्थान, 11th रैंक। बिहार की श्रेयसी सिंह ने ISSF विश्व कप 2021 में देश के लिए कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है श्रेयसी सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के मनिगाछी के +2 मिथिला हाई स्कूल बलैर के जीव विज्ञान की शिक्षिका नाम है उनका स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? दरभंगा की रहने वाली हैं। देखिए, पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्टर, ठीक है, भोजपुरी पॉडकास्टर, क्या नाम है उसका? धरती मैया, आरंभ किया गया है। और इस पॉडकास्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके सिद्धार्थ सारंग ने बनाया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एंड जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से बिहार द्वारा कहाँ जो है इसका अस्पताल बनाया गया है? तो ये अस्पताल परिसर जो पूर्णिया में बनाया गया है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एंड जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? पूर्णिया में बनाया गया है, बिहार के पूर्णिया में। मोहम्मद शम्स आलम शेख को
तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया है। तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किसके अंतर्गत किया गया है? 7 निश्चय 2 के तहत किया गया है। वंडर ऐप के साथ साथ अश्विन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, पटना में महावीर आरोग्य संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर SC, फिर से देखिए, डॉक्टर SC मिश्रा को IMA के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो है अवार्ड दिया गया है उनको। तो ये पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत 25 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी। बिहार सरकार कितने आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी? 25 आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी। साथ में राज्य में पहले से 3 वेटलैंड को राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित किया जा चुका है। संपूर्ण बिहार में 133 वेटलैंड संरक्षित एवं सुरक्षित किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल 25 जो है वेटलैंड आपको सुरक्षित किए जाएंगे बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के 3 शहर कौन कौन से? दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर का चयन किया है। किसके लिए चयन किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना के लिए के तहत जो है सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर का चयन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वदेश दर्शन योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मुंबई में आयोजित दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, मुंबई में आयोजित किया गया था। तो इसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार के औरंगाबाद जिला में विश्व की सबसे महंगी सब्जी की खेती की जा रही है। नाम क्या है उसका? हॉप सूट्स। क्या नाम है? हॉप सूट्स। मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? 82,000 रुपये प्रति किलो। इसका यूज किया जाएगा एंटीबायोटिक दवा बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए। अच्छा, स्पेशली इसकी खेती होती है ब्रिटेन और जर्मनी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ठीक है, ये हमने कल सॉल्व किया था जनवरी वाली करंट अफेयर्स में। तो देखिए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में देखिए तो 25.30% है। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो बिहार फर्स्ट है अपने राज्य में महिलाओं की नियुक्ति करने के मामले में, वो भी पुलिस के डिपार्टमेंट में। अगला प्रश्न देखिए, दिव्य ऐप दिव्यांग छात्रों को शिक्षा और आकलन से जोड़ने के लिए किया गया है। अच्छा, मधुबनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मधुबनी में स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बात करते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आता है कि मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स की पढ़ाई आरंभ की जाएगी, मिथिला का ये कहाँ पे है? तो ये मधुबनी में है। फिर बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो देखिए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो 400 ग्राम है। इस मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है, रैंक है? तो ये है 9th रैंक, 9वां रैंक है। फिर बात करते हैं, बिहार के समस्तीपुर के निवासी डॉक्टर राजीव रंजन को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत जो है कहाँ है? बिहार शरीफ में स्थित है। इस पर क्या होगा कि बारिश का पानी जमा करने के लिए कंटूर ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है। इसका यूज किस लिए किया जाएगा? सिंचाई व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में 1% की वृद्धि कर दी गई है। उसके बाद बिहार अब कितना कर्ज ले सकता है? तो 4.5% कर्ज ले सकता है, 4.5%। ठीक है। फिर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के बजट में बिहार के बिजली में प्रीपेड मीटर योजना अपनाने की घोषणा की है। प्रीपेड मीटर योजना। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है और पीटी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आरण्यक प्रोजेक्ट
आरण्यक प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये बिहार के गया जिले में शुरू किया गया है। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र की योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में शामिल किया जाएगा? तो देखिए, बिहार का गया जिला शामिल किया गया है। इसमें जो है क्लस्टर स्थापित किया गया है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये है आपका नवादा। नवादा जो है फिट इंडिया मूवमेंट में फर्स्ट रैंक लाया है। फिर बात करते हैं, बिहार के रमेश रंजन को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन के लिए कृषि उद्यमी पुरस्कार महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें कृषि उद्यमी पुरस्कार महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से किसको दिया गया है? रमेश रंजन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो मधुमक्खी पालन के लिए दिया गया है। फिर आगे बात करेंगे, बिहार के अजीत सिंह का चयन बर्लिन के इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में किया गया है। अजीत सिंह का चयन, अजीत सिंह पटना विमेन कॉलेज के साइंस के शिक्षक हैं। कौन सी? कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को चीन के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में राज्य का पहला ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। यानी कि बिहार राज्य में पहला ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार के पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य संवर्धन योजना के तहत जो आपका सुभद्रा कुमारी बाल साहित्य सम्मान था उससे सम्मानित किया गया है। किसको? किरण सिंह को। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला और देश का चौथा, बिहार का फर्स्ट, देश का फोर्थ बर्ड रिंगिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भागलपुर में शुरू किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को चिड़ियाघर में परिवर्तित करने या विकसित करने की घोषणा की गई है। पश्चिमी चंपारण जिले में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं, बिहार की कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी मिस इंडिया का खिताब जीता है। यानी कि किसने स्किन ब्यूटी मिस इंडिया का खिताब जीता है? तो ये है कृतिका आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 200 शहरों में ये जो आपका नगर वन है, नगर वन तैयार करने का निर्णय लिया है। तो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे नगर वन विकसित किया जाएगा? तो ये देखिए गया जिला है। गया जिला है जहाँ पे ब्रह्म योनि पर्वत पर नगर वन जो है विकसित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 12 फरवरी 2021 को लखनऊ में पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो रहा है, चलिए इसको छोड़िए। अगला देखते हैं, बोध गया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगर प्रश्न आएगा कि ग्लोबल लर्निंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो की जाएगी बोध गया में। महात्मा बुद्ध से रिलेट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार का चयन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए किया गया। ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। फिर है अगला, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना में खेल समारोह का आयोजन किया जाएगा। पटना में खेल समारोह का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीतीश सरकार ने पहली बार रिटायर्ड ऑफिसर है एक IPS ऑफिसर, उनको मंत्री बनाया। नाम क्या है उनका? सुनील कुमार। अगला क्वेश्चन, बिहार के मधुबनी के निवासी हैं वीरेंद्र नारायण झा। इनको जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वीरेंद्र नारायण झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 1 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा उद्यमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? बिहार के सतीश कुमार को। देखिए, बिहार के छात्र अनुभव राज को, बिहार के एक छात्र है अनुभव राज, 1 दिन के लिए राज्य का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। किसको? अनुभव राज को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के
बिटिया फिल्म, देखिए बिहार के बिटिया नाम है इसका फिल्म का। इसका चयन अफ्रोडाइट फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क के लिए किया गया है। किसके के लिए किया गया है? अफ्रोडाइट फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क के लिए किया गया है। कौन सी फिल्म है? बिहार के बिटिया। भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये आपका पटना में खोला गया है, बनाया गया है। बिहार के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को कितने वर्ष की सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की बोध गया पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो बिहार के बोध गया पर्यटन स्थल को। देखिए सफल ब्रांड मदर डेयरी और वेजफेड द्वारा शुरू किया गया है। ब्रांड मदर डेयरी और वेजफेड द्वारा सफल को शुरू किया गया है। टोडरमल द्वारा लिखी गई एक पुरानी डायरी है, 500 वर्ष पुरानी है, उसका अनुवाद किया जा रहा है और जिसके बारे में जिसमें जो है भागलपुर की डिटेल रहेगी। अगला देखिए, रोजगार के लिए विदेश जाने वाले में बिहार के कौन से जिले को प्रथम रैंक दिया गया है? तो सिवान एक ऐसा जिला है जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेश जाते हैं लोग। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वंडर ऐप को लॉन्च किया गया है। वंडर ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है, बिहार के पटना में देखिए 481.98 करोड़ रुपए का प्रावधान करके बापू टावर, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने की वो की गई है। कहाँ पे? पटना में किया जाएगा ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार देसी गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान स्थापित करेगा। गोवंश विकास संस्थान कौन स्थापित करेगा? बिहार स्थापित करेगा। किसके लिए करेगा? तो देसी गायों के संरक्षण के लिए। कौन सी गाय? देसी काउस। कनाडा की संसद में, ये छोड़िए इसको नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बिहार में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है कि बिहार में साक्षरता का जो 100% साक्षरता कितने सन तक रखी गई है, किस वर्ष तक रखी गई है? तो ये 2030 तक रखी गई है। 100% साक्षर 2030 तक में। बिहार के गया में राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। देखिए गया में पहला रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रबड़ का डैम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के गया जिले में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम, विश्व में 4th स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन है, बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खुलेगा? तो देखिए पहला पटना में है और दूसरा आपका अररिया में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? अररिया में खुलेगा। उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। इसके बाद हमने जनवरी का कल पढ़ाया था, जनवरी की शुरू हो गई, तो फरवरी का पूरा करंट अफेयर सुनिएगा, इसके बाद में आप जनवरी का भी सुन लीजिएगा। एक ही डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखा है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई गई है, बिहार करंट अफेयर्स की, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं लगातार, आप उनको भी देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। देखिए फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स लेके आए हैं। इससे पहले जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स कल सॉल्व किया गया था। ये है बिहार पीसीएस की प्रीलिम्स एग्ज़ाम से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, इसका जनवरी मंथ 2021 का करंट अफेयर्स कल सॉल्व किया था। हाय एवरीवन, मार्च 2021 की बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी और जनवरी की करंट अफेयर्स कराई जा चुकी है। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2021 की करंट अफेयर्स, जो कि बिहार से संबंधित है और बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ साथ बिहार का सीडीपीओ, बिहार की एसआई मेंस, सब में ये हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए देश का पहला म्यूजियम, नाम क्या है उसका? विनाले। देश का पहला म्यूजियम विनाले, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च 2021 को इस 7 दिवसीय समारोह का उद्घाटन वहाँ के सीएम ने किया। तो देश का पहला म्यूजियम विनाले का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया, बिहार की राजधानी पटना में किया गया।
और बिहार दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं अगली करंट अफेयर्स, बिहार क्रिकेट लीग। तो देखिए यहाँ पे आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग बीसीसी का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। उद्घाटन किसने किया? कपिल देव ने किया। यह पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 20 से 26 मार्च तक हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना के ऊर्जा स्टेडियम में हुआ। और इसका खिताब किसको दिया गया? तो खिताब को दरभंगा ने फाइनल में पटना को 3 विकेट से हराकर जीता है। किसने जीता है? दरभंगा ने जीता है। ठीक है, तो क्या था वो? बिहार क्रिकेट लीग, पहली बार ऐसा हुआ है और कपिल देव ने इसका उद्घाटन किया था। जीता किसने है? दरभंगा ने। हराया किसको है? पटना को हराया 3 विकेट से। नेक्स्ट देखिए, बिहार देश का पहला राज्य है जहां एथेनॉल नीति अपनाई गई है। यानी कि देश का ऐसा राज्य पहला राज्य है जो एथेनॉल नीति को अपनाया है जिसने। तो कौन सा राज्य है? बिहार है। मार्च 2021 में राज्य सरकार ने एथेनॉल नीति की मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दी थी? मार्च 2021 में। कहा जाता है कि एथेनॉल बिहार में औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा एथेनॉल, और ऐसा पहला राज्य है जिसने एथेनॉल नीति को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है। अगली न्यूज़ देखिए, मार्च 2021 को जारी स्विट्जरलैंड स्थित IQAR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना की कौन सी स्थिति है? तो देखिए, पटना की स्थिति है 32वीं। ठीक है, राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर का 28वां स्थान है, हाजीपुर का 68वां स्थान है। पटना की स्थिति अगर पूछेंगे तो आप बताइएगा 32वां स्थान है। ठीक है, जो ये IQAR की जो इंडेक्स आई है गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो 68वां है हाजीपुर का, 28वां है मुजफ्फरपुर और 32वां है पटना का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पे बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? बिहार के राजगीर में बना है। वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन CM ने किया, यहाँ वहाँ के जो नीतीश कुमार हैं, 26 मार्च 2021 को। ठीक है, किया। यह देश का दूसरा ग्लास, देखिए डेट मायने नहीं रखता है, डेट नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि ग्लास ब्रिज का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? राजगीर में किया गया है। और देश का कैवा नंबर का ये ग्लास ब्रिज है? तो ये देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में। और इस दिन मुख्यमंत्री ने हाईटेक और नए रोपवे का भी उद्घाटन किया। हाईटेक और नए रोपवे का उद्घाटन भी किया। देखिए स्काई वॉक, ठीक है, में लास ग्लास जर्मनी कंपनी द्वारा निर्मित है। यानी जो स्काई वॉक है इसमें जो लास ग्लास है ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जर्मनी की कंपनी द्वारा निर्मित है। ठीक है, चीन की तर्ज पर इस ब्रिज का निर्माण हुआ है 26 मार्च 2021 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के बाढ़ परियोजना ने 19 मार्च 2021 को 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। किसने? बिहार के बाढ़ परियोजना ने। तो जो बिहार की बाढ़ परियोजना है उसने 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। यह रिकॉर्ड बिजली उत्पादन है, यानी कि बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे बिहार की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की थीम क्या थी। इसी प्रकार से देखिए बिहार दिवस 2021 में मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी। तो देखिए बिहार दिवस 2021 में जो मनाया गया था उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। बिहार के बोध गया में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा बन रही है। विश्व की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा बन रही है। कहाँ बन रही है? बोध गया में। इसकी लंबाई है 100 फीट लंबी, 100 फीट लंबी। ठीक है,
तो ये कौन से अवस्था में बनाई जाएगी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो अवस्था रहेगी परिनिर्माण मुद्रा में बनाई जाएगी। परिनिर्माण की मुद्रा में यह जो प्रतिमा रहेगी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस मुद्रा का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, परिनिर्माण मुद्रा में बनाई जाएगी। बिहार में दूसरा खादी मॉल जल्द ही बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा खादी मॉल बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। और जो पहला मॉल है वो पहले ही खुल चुका है। कितने साल पहले? 2 वर्ष पहले। कहाँ खुल गया है? पटना में। पहला पटना में है और दूसरा कहाँ पे है? दरभंगा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो भारत सरकार की तरफ से जारी की गई ईज ऑफ लिविंग जीवन सुगमता सूचकांक में 111 शहरों को शामिल किया गया। और बिहार के कितने शहर शामिल हैं जरा देखिएगा। तो देखिए इसमें केवल एक शहर शामिल है, पटना शामिल है, और जिसकी रैंकिंग है 33वीं। पटना का स्कोर है 53। यानी जो आपका भारत सरकार की तरफ से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, तो 111 शहरों में बिहार का केवल और केवल पटना शामिल किया गया है। 33वां स्थान है इसका। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ऋचा राज टॉयथन चैलेंज 2020 में बिहार की ऋचा राज को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित टॉयथन चैलेंज 2020 में दर्जा हासिल किया है। तो टॉयथन चैलेंज 2020 में किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? जो कि बिहारी हैं, वो है ऋचा राज। आगे बढ़िए। बिहार की अनामिका को साहित्य अकेडमी पुरस्कार, देखिए बिहार की अनामिका नाम है इनका, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये अनामिका, और 2020 के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। हिंदी कविता क्या है इनकी? दिगंत में टोकरी थेरी गाथा। ठीक है, अच्छा इसको एक बार फिर से समझिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए अनामिका नाम की एक महिला हैं जो बिहार से हैं, और इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है 2020 वाले। और इनकी जो रचना है, नाम क्या है कविता संग्रह का? दिगंत में टोकरी थेरी गाथा। ये नेशनल लेवल की न्यूज है। ठीक है, करंट अफेयर्स है और है बिहार से संबंधित मैडम, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिया गया है। और आगे देखते हैं, और यहाँ पे ये भी दिया है कि हिंदी कविता संग्रह के साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं अनामिका जी। रचना क्या है उनकी? दिगंत में टोकरी थेरी गाथा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रियांश देखिए देहरादून में चली 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तरी बिहार के, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना कहाँ पे है? उत्तरी बिहार में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने की कोशिश हो रही है इसको, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी जो बड़ी कोसी मेची नदी है इसको जोड़ने की मंजूरी योजना को दे दी है। ठीक है, तो बिहार की तो पहली योजना है, लेकिन केंद्र की दूसरी, इससे पहले केन बेतवा लिंक को जोड़ने की मंजूरी हो चुकी है। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में बंदरगाह के निर्माण से भविष्य में बिहार को लाभ होगा और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बंदरगाह हितकारी होगा? ओडिशा वाला। ठीक है, ओडिशा बंदरगाह ओडिशा में जो है। 24 घंटे ऊर्जा से राजगीर और बोधगया में बिजली मिलेगी, ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है भारत का जो 2 जिलों को 24 घंटे, यानी 2 जगहें हैं ऐसी जिनको 24 घंटे बिजली देगा। एक है राजगीर और दूसरा है बोधगया, पर्यटन स्थल हैं दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। तो देखिए बिहार में केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री जो हैं राजकुमार सिंह ने गांवों में सस्ती दर पर LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की है। और बिहार में पहले चरण में आरा, भोजपुर को इस चरण में रखा गया है। पहला चरण में कौन कौन रखा गया? आरा यानी भोजपुर,
को रखा गया है और बिहार के भोजपुर से इस योजना का शुरुआत किया गया है। प्रश्न आता है कि बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है आरा भोजपुर से, ठीक है, और भोजपुर से ही इसका शुरुआत किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिलने के बाद ब्रिटेन अमेरिका सहित फ्रांस जैसे देशों में मगही पान का निर्यात होगा, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका 3 देशों में मगही पान का निर्यात होगा। बिहार के मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर से सुनिए, बिहार के मनोज वाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया है और जो सुशांत सिंह राजपूत हैं इनको छिछोरे फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बिहार के शरद सागर के संगठन डेक्सेरिटी ग्लोबल IIM के जो मिक जो केस स्टडी है उसके लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? शरद सागर को। किसके लिए चुना गया है? डेक्सेरिटी ग्लोबल IIM केस स्टडी के लिए। किसको चुना गया है? शरद सागर को। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। अगला देखिए, पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड गोलंबर में कबाड़ से 14 फीट की गौरैया कलाकृति बनाई गई है। देखिए, बिहार के किस टेम्पो स्टैंड पर गौरैया की कलाकृति बनाई गई है कबाड़ से? तो कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड पर बनाई गई है। किस चीज़ से बनाई गई गौरैया की कलाकृति? कबाड़ से बनाई गई है। कितनी ऊंची है? 14 फीट ऊंची है। कहाँ पे है? पटना में। JNU अपने जो प्रतिभावान छात्र हैं इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा। JNU उसका नाम एक बिहारी स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर होगा। यह अवार्ड सोशियोलॉजी से PG करने वाले टॉपर्स को प्रतिवर्ष दिया जाएगा, ठीक है। स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे, तो इन्हीं मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर ही JNU क्या करेगा? अपने प्रतिभावान छात्र को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा जिन्होंने सोशियोलॉजी से PG किया होगा, MA किया होगा। चलिए, बिहार के किशनगंज में, जो किशनगंज जिला है बिहार का, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, उसमें उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किशनगंज में ही होता है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा? तो बिहार के किशनगंज में। चलिए आगे देखेंगे। बिहार के हर्षराज के किस खिलाड़ी को दोहा ग्रैंड प्रिक्स तलवारबाजी के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए, फिर से देखिए, बिहार के हर्षराज को, किसको? दोहा ग्रैंड प्रिक्स तलवारबाजी के लिए हर्षराज को चुना गया है। हर्षराज कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण के लिए के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया सत्येंद्र प्रकाश को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के सुपौल जिला में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल जिला में किया जा रहा है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इसकी क्विज बाद में करवाई जाएगी। अंत में, इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार का कौन सा रैंक है? यानी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के मामले में बिहार की रैंक कौन सी है? तो तीसरी रैंक है इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में, तीसरी है, याद रखना। देखिए, बिहार राज्य में पंचायतों के आरक्षण के प्रावधानों को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान है? तो देखिए, 2026 तक उसके प्रावधानों को नहीं बदला जा सकता है। पंचायती राज के आरक्षण के प्रावधानों को 2026 तक नहीं बदला जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मार्च में जन्म शताब्दी मनाई गई। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अररिया जिला में हुआ था, ठीक। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से थे? बिहार से थे, अररिया जिला से थे।
देखिए, टाल क्षेत्र के विकास के लिए मिट्टियों के चैप्टर में टाल क्षेत्र के बारे में बताया था, तो टाल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 1178 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना बनाई गई है। 1178 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना बनाई गई है। 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा। मई 2023 तक इसको पूरा करना है। तो टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की जो है योजना बनी है और 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा। 2023 तक इसको पूरा करना है। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर, बेगूसराय मैप में देखिए बेगूसराय कहाँ पे है, सिमरिया घाट पर हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। यानी जिस प्रकार से हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट बनाए गए हैं, इसी प्रकार से बेगूसराय के सिमरिया घाट पर जो है बनाया जाएगा तट, संगम तट की तरह एक तट बनाया जाएगा। बिहार के गया एक्सपोर्ट को, गया एक्सपोर्ट है ना बिहार एयरपोर्ट, सॉरी, तो बिहार में जो गया एयरपोर्ट है, इसको भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण की ओर से कराए गए ग्राहक संतुष्टि सेवा जो सेवा सर्वे है, इसमें पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है। बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण की ओर से कराए गए ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे में पूर्वी जोन में प्रथम रैंक मिला है? किसको मिला है? गया एयरपोर्ट को मिला है। बिहार किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहान नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा विहान, ठीक है, क्या बिहान क्या है? देखिए, बिहान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की समस्याओं को जो लोग इन द सेंस किसान की समस्याओं को सुना जाएगा और दूर किया जाएगा। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? बिहान नाम है, बिहान। देखिए, बिहार के छात्रा सीमा नाज द्वारा सोलर विंडो का मॉडल तैयार किया गया है। सोलर विंडो और सौर ऊर्जा के सहारे सुबह खुलती है और शाम में अपने आप बंद हो जाती है। तो सोलर विंडो का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो छात्रा हैं सीमा नाज, इनके द्वारा शुरू किया गया है। देश में पहली बार गोपालगंज जहाँ पे लिंगानुपात सबसे अधिक है, जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसा किस जिले में हुआ है? गोपालगंज में हुआ है, और गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है। चले आगे देखते हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 1285 करोड़ रुपए, ठीक है, 1285 करोड़ रुपए के उद्योग का बजट पेश किया है। ठीक है, उद्योग बजट, बिहार सरकार इसमें उद्योग में बहुत ध्यान दे रही है। ठीक है, उद्योग के साथ साथ जल जीवन हरियाली में बहुत ज़्यादा ध्यान है उनका, और महिलाओं की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के लोग, नेता लोग। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीसी और ईबीसी वर्ग के लोगों को 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कहाँ की योजना है? बिहार की योजना है, और इसके तहत किस वर्ग को 1% ब्याज दर उपलब्ध कराया जाएगा ऋण? तो ये है बीसी और ईबीसी। तो कितना इन लोग को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ब्याज दर पे? तो 1% ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जहानाबाद की वाणावार, ठीक है, फिर से देखिए, जहानाबाद की वाणावर की पहाड़ियाँ वर्ल्ड वॉचिंग साइट के रूप में विकसित हो रही हैं। बिहार के किस जिले की पहाड़ियाँ वर्ल्ड वॉचिंग साइट के रूप में विकसित की जा रही हैं? तो जहानाबाद की वाणावार पहाड़ियाँ, क्या नाम है? वाणावार। परिक्रमा अभियान, अगला क्वेश्चन है परिक्रमा अभियान। एनसीसी बिहार झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो परिक्रमा बिहार को एनसीसी बिहार और झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए शुरू किया गया है। अगला देखिए, बस थोड़े से बचे हैं। मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को, मधुबनी के हैं ये विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? एक ग्राम संगठन है
नाम है विद्यापति ग्राम संगठन। क्या नाम है? विद्यापति ग्राम संगठन। कहाँ पे है ये? मधुबनी में है। तो इसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसा यह एक मात्र एक ग्राम संगठन है जिसको यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो विद्यापति ग्राम संगठन, ठीक है। अगला देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार बिहार की राजधानी पटना शिक्षा के मामले में 32वां है, स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 25वां है, सुरक्षा के मामले में 45वां है, साफ सफाई के मामले में 48वां है, पर्यावरण के मामले में 29वां है, एजुकेशन के मामले में 32वां है ना। तो ये याद रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना से वैशाली, कौन जा चुका है इसमें? बताइएगा कमेंट करके। हम जा चुके हैं इसमें। तो इसके जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है। इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी सेतु पुल को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पटना से वैशाली, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। मैं जा चुकी हूँ, एक बार आप लोग जरूर जाइएगा। आगे देखते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। क्या नाम है? अंजलि नाम है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। महिला दिवस के अवसर पे उनको श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मानित किया था। कौन है? अंजलि। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। क्या उड़ाया था? सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी हैं। अगला देखिए, अररिया में 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है? तो अररिया में बनाया जा रहा है। 10 एकड़ पर बंदर बगीचा अररिया में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? फिर से देखिए, भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यात्रा एवं प्रबंधन गया में की जा रही है। कहाँ पे? गया में। बिहार का प्रथम जू सफारी राजगीर में 500 एकड़ की ज़मीन पे बन रहा है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है, 500 एकड़ की ज़मीन पे बन रहा है, ठीक है। बिहार की बेटी पूजा कुमारी रॉय को राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी जो हुई थी, इसमें सिल्वर मेडल मिला है। पूजा कुमारी रॉय 14 मार्च को बेंगलुरु स्थित पैलेस ग्राउंड में विश्व स्तरीय विद्यापति महापर्व समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया। बेंगलुरु में हुआ था, पैलेस ग्राउंड में, विद्यापति महापर्व समारोह, ठीक है। मुंडमान परिक्रमा क्या है? इस अभियान के तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अतुल्य गंगा की टीम पटना पहुंची, ठीक है। तो मुंडमान प्रक्रिया के तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके अतुल्य गंगा टीम कहाँ पहुंची? पटना पहुंची। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला जो लाइन है, बिहार की महिला शिक्षिका, नाम क्या है उनका? डॉक्टर अमृता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। स्टार लगा लीजिए कि बिहार में किसको नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नम्रता आनंद को, ठीक है। बिहार के राजगीर में इंग्लैंड के क्लिपटोन के तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? राजगीर में बनाया जाएगा। किसकी तर्ज पे बनाया जाएगा सस्पेंशन ब्रिज? तो इंग्लैंड में एक क्लिपटोन है, इसके तर्ज पे बनाया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? मैथिली भाषा के हैं ये साहित्यकार, नाम है सियाराम झा सरल को मधुबनी सोनहुला इजोत बाला खिड़की के लिए दिया गया है। फिर से देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सियाराम झा को। किसके लिए दिया गया है? सोनहुला इजोत वाला खिड़की के लिए दिया गया है। कमल कांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गाछ रूसल असी
किसको? कमलकांत झा को। आगे देखते हैं, मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन, मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, देखिए ये भी सॉल्व किया था हम लोगों ने, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। किसको? विद्यापति ग्राम संगठन को। कहाँ पे स्थित है ये? मधुबनी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगला देखिए, हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकेडमी पुरस्कार अमावस की ख्वाब के लिए दिया गया है। अमावस की ख्वाब के लिए उर्दू साहित्य अकेडमी का पुरस्कार किसको दिया गया है? हुसैन उल हक को। किसको? हुसैन उल हक को। आगे देखिए, बिहार के सोनू कुमार झा, उनको मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के सोनू कुमार को गस्सा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैथिली के कथा संग्रह है ये। सहरसा और दरभंगा, दो जिलों का नाम दिया गया है, सहरसा और दरभंगा। इनके मध्य 1934 के बाद पहली बार दो जिलों के बीच में ट्रेन जो परिचालन है शुरू किया गया। देखिए 1934 के बाद पहली बार दो जिलों में ट्रेन परिचालन शुरू किया गया है। उन जिलों के नाम है क्रमशः, तो कौन से नाम रहेंगे? सहरसा और दरभंगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, पटना में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिले में, किस जगह में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो पटना में किया गया। ठीक है, मोस्टली सारे प्रोग्राम पटना में ही संपन्न कराए जाते हैं। देखिए, चक्र ऐप अपराधियों का डेटाबेस तैयार करता है, चक्र ऐप। ठीक है, भगत सिंह की धरती को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020-21 का नवगीतिका शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नवगीतिका शिखर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? भगत सिंह भारती को। किसको? भगत सिंह भारती को, याद रखिए। फिर से देखिए, नवगीतिका शिखर सम्मान के लिए किसको सम्मानित किया गया है? भगत सिंह भारती को। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ल के लेखक भैरव लाल दास हैं। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ल, ये एक बुक टाइप है कुछ, तो इसके राइटर कौन है? भैरव लाल दास। तो राजकुमार शुक्ल से कुछ याद आया होगा, उन्होंने ही आग्रह किया था कि आइए और चंपारण में नील जो प्रॉब्लम आ रही है किसानों की 3 कठिया प्रणाली, उसके तहत कुछ कीजिए। ठीक है, चले। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार का कौन सा रैंक है? तीसरा। मनरेगा के उसमें जॉब देने का काम बिहार में होता है, तो इसमें तीसरी स्थान मिली है बिहार को। अगला देखिए, नालंदा जिला के हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हब बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि मशरूम हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका नालंदा जिला में बनाया जाएगा, वहाँ पे हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मशरूम हब का याद रखिएगा, नालंदा जिला में है, हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्रों में। अब सारण की बात कर लेते हैं। सारण जिले से संबंधित मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। तो बिट्टू एक फिल्म है जो कि सारण में हुआ एक मिड डे मील हादसा था, उस पर आधारित फिल्म है, तो इसको चुना गया है ऑस्कर के लिए। किसके लिए? ऑस्कर के लिए। ऑस्कर पुरस्कार होते हैं उसके लिए चुना गया। IIT पटना की टीमों ने दुर्गम बर्फीले पर्वतीय इलाकों में इलेक्ट्रिक बस को लिथियम बैटरी से चलाने में सफलता पाई है। हाल ही में किस IIT ने या किसने इलेक्ट्रॉनिक बस को लिथियम बैटरी से चलाने में सफलता पाई है? कहाँ पे? दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में, इलाकों में, तो वो है IIT पटना। अगला देखिए, सलील सुधाकर को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो नटराजन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है 2021 में? सलील सुधाकर को। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में
बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया है मुजफ्फरपुर में। दो बार इस वीडियो को सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार के मोहित कुमार को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। फरवरी 2021 तक बिहार का बेरोजगारी दर कितना है? तो ये है 11.5, 11.5%, 11.5% है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 11.5 बेरोजगारी दर है बिहार का। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 5,693 करोड़ रुपए का हरित बजट पास किया है। किसके द्वारा? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। तो हरित बजट पास किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, और कितने रुपए का? तो 5,693 करोड़ रुपए का। बिहार में पहली बार DY चंद्रचूड़ द्वारा 3 स्थानों पर बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार में पहली बार बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। किसको? महेश्वर हजारी। कहाँ से, किससे पार्टी से? जदयू से हैं। महेश्वर हजारी बिहार के विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, चुने गए हैं। ठीक है, चुनना याद रखिएगा इसको। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत कहाँ पे है? राजगीर में है। मुख्यमंत्री CM ने रोपवे का उद्घाटन किया है, यानी रज्जू पथ मतलब रोपवे। कहाँ पे? राजगीर में। कौन से पर्वत पर? रत्नागिरी पर्वत पर। कोविड-19 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 1 पेंशन 1 कार्ड, पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत बिहार को 6,338 करोड़ रुपए 328 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 1 नेशन 1 कार्ड, पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत बिहार को 6,328 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है प्रोत्साहन के तौर पे। बिहार प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? दरभंगा डायमंड्स ने पटना को हराया। बिहार के आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर का अवार्ड मिला है। ठीक है, आनंद किशोर को। तो इसी के साथ में हमारी मार्च की करंट अफेयर्स कवर हो गई। जनवरी और फरवरी की दे रखी है, लिंक में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनका BPSC का पेपर लगा हुआ है बिहार से संबंधित, उनको जरूर भेजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन दिए जा रहे हैं लगातार, उन्हें भी देखिए। GS पॉइंटर के सेट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उन्हें भी देखिए। करंट अफेयर्स भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। BPSC में 1 सीट आपकी कंफर्म हो सकती है अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं लास्ट के 29 डेज में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।